स्टिल क्रैक नीट इन 3 months? तो ये क्वेश्चन आने के पीछे दो ही रीजंस है। एक तो आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, या फिर दो, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी आपका लो कॉन्फिडेंस की वजह से आपको ये क्वेश्चन मन में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन यू हैव टू गिव मी अ कंफर्मेशन कि ये वीडियो देखने के बाद मैं फुल विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ मैं पढ़ाई चालू करूंगी, और ये पढ़ाई मैं तभी रोकूंगी या फिर तभी मैं पढ़ाई करना बंद करूंगी जब मेरा नीट का एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा। अगर आप खुद से ये कंफर्मेशन मुझे दे रहे हो या फिर मुझे प्रॉमिस कर रहे हो, तब भी ये वीडियो लास्ट तक देखो, बिकॉज अगर आप खुद ही रेडी नहीं हो हार्ड वर्क के लिए, डिटर्मिनेशन नहीं है आपके पास, विल पावर नहीं है, तो ये वीडियो देख के कुछ भी फायदा नहीं है। नॉट ओनली दिस वीडियो, आप थाउजेंड्स भी वीडियो देख लो और आपके पास विल पावर नहीं है, तो ये वीडियो देख के, ये सभी वीडियो देख के कुछ भी फायदा नहीं है। बिकॉज यू नो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जब जहाँ चाह है वही राह है। तो यू आर द ओनली वन हु विल आंसर योर क्वेश्चन कि कैन आई स्टिल क्रैक नीट इन 3 months। सो आप डिसाइड करो कि आपको क्रैक करना है या नहीं करना है। हम तो खाली आपको साथ देने वाले हैं, हम तो आपको गाइड करने वाले हैं। अगर आप हमें फॉलो करो और हम जो कहते हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, तो आप जरूर नीट क्रैक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। तो एक तो हमें नीट में 3 सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी जो 360 मार्क्स का होता है, विच कवर्स 50% ऑफ योर पेपर, एंड व्हाट यू हैव टू डू इन बायोलॉजी इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग कि आपको सिर्फ बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है। जो बच्चे एनसीईआरटी के बहुत बाहर का पढ़ते हैं वो बहुत ही होशियार है, ये बिल्कुल भी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, और यही राज है और यही गोल्डन टिप है बायोलॉजी के लिए। सो बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको समझ के लेना है। पहली बात तो सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो उसमें आप कंफर्म रहना है कि यार इसका आंसर तो यही है। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना है। तीसरी बात कि आपको कोई भी लेसन जो हार्ड है, जो इजी लगता है, वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फोर्थ थिंग इज की सॉल्विंग क्वेश्चंस। देखो कई बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ पढ़ने से या फिर रीड करने से मेरी बायोलॉजी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और जब फाइनली मैं फाइनल एग्जामिनेशन में सॉल्व करूंगी क्वेश्चन, तब मुझे 360 आउट ऑफ 360 आ जाएंगे, क्योंकि मैंने ये बुक 100 बार 1000 बार पढ़ी है। लेकिन एक विथड्रॉ बताऊं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 100 बार पढ़ो और आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करते हो तब तक आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन बायोलॉजी इज कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको पेपर सॉल्व करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस लेसन में से ज्यादा आते हैं, किस लेसन को थोड़ा वेटेज कम है, तो आप कौन से लेसन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको खुद से एनालिसिस करना है। दिस इज कॉल्ड एज पेपर एनालिसिस। ये पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको करनी है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस कैसी करनी है, तो पेपर सॉल्व करने के बाद जो भी गलतियां आप करते हो, तो वो गलती मैंने क्यों की, इसका जो आंसर है वो आपको खुद को देना है कि मैंने ये पढ़ा नहीं था क्या, अच्छा मैं भूल गया था, तो ये लेसन जो है मुझे अच्छे से रिवाइज करना है। सो दिस इज द आंसर फॉर इट। ये हुआ बायोलॉजी का। सेकेंड थिंग है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में 3 सब सब्जेक्ट्स यू कैन से है, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार फिजिक्स जैसे हार्ड है वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री, बट लेट मी क्लियर वन थिंग कि यार फिजिकल केमिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग है ना, और इतना मार्क स्कोरिंग है कि पूछो ही मत। कि फिजिकल केमिस्ट्री का कंसेप्ट समझ लो, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लो एंड यू आर डन विद इट। तो आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री की पहली चीज़ है कि कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। उसके लिए आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन कोचिंग्स बहुत अवेलेबल है, उसकी हेल्प ले सकते हो। कितनी चीज़ें अपने पास है जो आपको हेल्प करने के लिए है, सिर्फ हेल्प करने के लिए। ओनली यू आर द वन हु इज गोइंग टू वर्क हार्ड इन दिस 3 months and transfer these 3 months into golden period, right?
सो आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री कंसेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो बुक आपने आज तक फॉलो की है, जो बुक आपने आज तक सॉल्व की है, वही बुक आप अभी सॉल्व करोगे, वही रिवाइज करोगे। यू आर नॉट गोइंग फॉर थाउजेंड्स एंड वैरायटीज ऑफ बुक्स, क्योंकि कैसा होता है 1000 बुक सॉल्व करने से अच्छा है कि एक ही बुक सॉल्व करो और एक ही बुक को अच्छे से रिवाइज करो। देखो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वही बाय हार्ट कर लो, बिल्कुल भी गलत बात है ये। मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि जो टाइप्स के आपने क्वेश्चन इस बुक में सॉल्व किए हैं तो वो टाइप आपकी याद में रहेगा जब आप रिवाइज करोगे। एम आई राइट? इफ नो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। दूसरी चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेसिक क्या है? GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब तक आप इससे क्लियर नहीं रहोगे तब तक आपको बाकी लेसन जो है वो हार्ड लगेंगे। तो इसलिए आपको पहले क्या करना है, आपको GOC के सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करने हैं, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। और इसके लिए भी आप बहुत ऑनलाइन कोचिंग से आप हेल्प जरूर ले सकते हो, आपके फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हो, या फिर आपने कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की है तो वो अटेंड कर सकते हो, बिकॉज अभी भी अपने पास टाइम है ये सब चीजें करने के लिए। बट यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन डूइंग मच एक्स्ट्रा थिंग्स आउट ऑफ द सिलेबस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC करने के बाद जब अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन्स के तरफ जाओगे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा है वो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, एंड यू कैन इजीली स्कोर मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू। नेक्स्ट थिंग इज की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो जो पीरियोडिक टेबल है SPDF, तो उसके ही एलिमेंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको बार बार रिवाइज करनी है, जस्ट लाइक बायोलॉजी। बिकॉज देखो उसमें से ज़्यादातर लाइक 70 to 75% क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल आ जाते हैं, जो टेक्सचुअल रहते हैं। तो ये गलती मत करो कि आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हो, खाली क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आपको क्या करना है, एक साइड पे टेक्स्ट बुक पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो एलिमेंट्स दिए हैं बुक में बहुत ही अच्छी तरह से दिए है, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस रहते हैं वो भी एक बार देख लो, तो वो पढ़ लो, और फिर सेकेंड हैंड पे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। और इसमें भी वही ट्रिक आपको फॉलो करनी है कि आपने आज तक जो बुक सॉल्व की है वही बुक सॉल्व करते रहना है, डोंट गो फॉर थाउजेंड्स ऑफ बुक। एंड लास्ट थिंग इज की फिजिक्स का डर तो सबके मन में रहता है, और ये फिजिक्स का डर ही आपको फिजिक्स से दूर कर रहा है। ये डर अपने मन से निकाल लो। फर्स्ट गोल्डन टिप कि दूसरी टिप कि मुझे फिजिक्स आ सकता है एंड आई कैन डू इट, दिस आपको अपने मन में फिट कर लेना है, उसके बाद ही आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ सकते हो। फिजिक्स के लिए बहुत ही अच्छे टिप्स है, ट्रिक्स है मेरे पास। तो देखो पहली बात यह है कि आपको एनालिसिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, कि देखो कौन से लेसन्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से लेसन्स जो है वो ईजी है, और अगर मैंने अभी से स्टार्ट किया तो वो मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। ऐसे लेसन्स कौन से हैं, तो ये आपको खुद से एनालिसिस करना है, या फिर अगर आपका फ्रेंड है उससे आप हेल्प लेकर वही लेसन्स जो है वो स्टार्ट करो। दैट आर इजी लेसन्स विच कैन हेल्प यू टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स। लाइक देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, बहुत ही इजी लेसन है, जब कंसेप्ट समझ में आएगा तब आप उसके क्वेश्चंस इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड थिंग है सेमीकंडक्टर्स भी एक ऐसा लेसन है जिसमें से कभी कभी तो 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एक लेसन छोड़ के 4 to 5 क्वेश्चंस का लॉस कर रहे हो तो आपसे बुद्धू कोई नहीं होगा। देखो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यू हैव टू डू दिस, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दिस, एंड सो आई वॉन्ट यू टू सक्सीड, एंड इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। जो फॉर्मूला बेस्ड लेसन्स रहते हैं वो करने में आपको प्रॉब्लम ही क्या है, आप करना चाहो या ना चाहो आपको करना है, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ स्कोरिंग सब्जेक्ट जहाँ पे आपको MBBS सीट मिलने के लिए 10, 20, 30 मार्क्स कम पड़ेंगे, उससे ये फिजिक्स कंप्लीट करवाएगा, ये गैप फिजिक्स कंप्लीट करवाएगा और आपको अपनी गवर्नमेंट सीट के पास तक ये फिजिक्स ही ले जाएगा। इसलिए आपको फिजिक्स करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं, फॉर्मूला बेस्ड लेसन्स आपको करने हैं। लाइक ग्रेविटेशन इज सच अ इजी लेसन, मुझे भी बहुत
बहुत डर लगता था फिजिक्स का, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने खुद को कोसा कि यार मैंने ये फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं किया एंड आई एम टू लेट। तो आप ये गलती एग्जाम के बाद में ना करो, इसलिए मैं अभी बोल रही हूँ कि यार फिजिक्स स्टार्ट करो। पहले आप इजी लेसन स्टार्ट करो, जो बुक आज तक सॉल्व की है वो करो, अगर कुछ भी नहीं किया है तो आई वुड लाइक टू प्रेफर कि मार्वल्स बुक है वो आप स्टार्ट करो सॉल्व करने के लिए। जब मार्वल्स कंप्लीट होगा, इजी लेसन सॉल्विंग कंप्लीट होगा, तब फिर से रिवाइज करो हर टाइप के क्वेश्चंस जो फिजिक्स के बुक में रहते हैं, खाली वो रिवाइज करो। ये जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चंस आप रिवाइज करो, खाली ईच टाइप के एक एक क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लो तो भी काफी है, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इजी लेसन जो है वो कंप्लीट करो एंड देन गो फॉर द मीडियम लेसन्स। इजी मीडियम में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कौन से लेसन में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको एनालिसिस जरूर करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो 2019 से आप देख सकते हो कि बहुत ही इजी ग्राउंड लेवल के क्वेश्चंस एनटीए सेट कर रहा है, तो इससे आप अंदाजा लेकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए मार्वल्स इज द बेस्ट बुक एंड जस्ट अवॉइड IIT जेईई लेवल्स के फिजिक्स के बुक, क्योंकि उनका जो लेवल रहता है क्वेश्चंस का वो बहुत ही हार्ड लेवल रहता है। सो डू अवॉइड दैट, नीट लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। एंड ऑल्सो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, तीनों के लिए PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर 2015, 16, 17 से आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, बट 2019 से NTA पेपर जो सेट कर रही है वो प्रॉपर वे है, क्योंकि इसमें लाइक 95% क्वेश्चंस जो है वो NCERT बेस्ड रहती है और NCERT के बाहर से कुछ भी नहीं आता है। एंड दिस इज द प्लस पॉइंट दैट कैन हेल्प यू to score maximum marks in NEET examination even if you start now। तो आपको क्या करना है, आपको NCERT करना है इन 3 मंथ्स में। दूसरी बात क्या करनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छे से करना है। तीसरी बात आपको करनी है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो क्यों गलत जा रहे हैं, वो खुद से पूछो, खुद से एनालिसिस करो। एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द फोर्थ थिंग कि आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग कि डोंट क्विट। कितने भी कम मार्क्स आओ, जब तक आप फाइनल एग्जामिनेशन दे नहीं देते तब तक आप क्विट नहीं करोगे। जो विल पावर आपको अभी आपके साथ अभी है, अपनी माँ बाप की तरफ देखो, अपने ड्रीम को देखो और लास्ट तक इसी विल पावर के साथ आप पढ़ते रहोगे। ये मुझसे जरूर प्रॉमिस करते हुए जाना, ठीक है। सो कोई भी आपको डाउट है, please comment me in the comment section. Take care and all the best.